line by line explanation of the lesson The Sermon at Banaras by Betty Renshaw. Betty Renshaw is the author name. Source वही है lesson का. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. So before Christ उल्टा चलता है. ईसा के जन्म के पहले 563 BC में उसका जन्म हुआ था और मौत हुआ 483 BC. ये डेट उल्टा चलता है. Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा. सो अपना जीवन स्टार्ट किया, एक राजा पुत्र था वो, एक प्रिंस के रूप में अपना जीवन स्टार्ट किया वो, और बचपन का नाम उसका था सिद्धार्थ गौतमा. और उसका जो किंगडम था दैट वाज इन नदर्न इंडिया, उत्तरी भारत में एक राज्य था उस जमाने में. सैकड़ों साल पहले की कहानी है ये. वहां इसका किंगडम था. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर. 12 साल की उम्र में इसको भेज दिया गया गुरुकुल टू गेट नॉलेज अबाउट हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर. सेक्रेड मीन्स होली, पायस, पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के लिए इसको भेज दिया गया. वही पढ़ाई इसमें होती थी. स्क्रिप्चर्स मीन्स बुक्स ऑफ रिलीजियन. तो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ाई करने हेतु भेज दिया गया इसको. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. 4 साल पढ़ाई के उपरांत ये जो है रिटर्न किया और उसकी शादी कर दी गई. 12 साल में पढ़ाई के लिए भेजा गया, 4 साल पढ़ाई किया, 16 साल में शादी हुई. So Gautam Buddha lived from 563 BC to 483 BC. He was born in a royal family of northern India. So he was a prince. Yes or no? His name was Siddhartha Gautama. At the age of 12, he was sent to school to study holy books of Hindu religion. He returned from the school after 4 years. Then he got married to a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted लिखिए, appropriate, suited, उपयुक्त. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. विवाह के उपरांत कपल को बच्चा हुआ, गौतम बुद्ध को बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 years. पारिवारिक जीवन में 10 साल रहा वो. एज बिफिटेड रॉयलिटी, एप्रोप्रिएट रॉयलिटी का जीवन जिया, सूटेड रॉयलिटी का जीवन जिया, राजा का जीवन जिया, चूंकि राजपुत्र था वो. और अब तक उसको शील्ड करके रखा गया था किसी भी दुख से, सफरिंग से, यानी प्रॉब्लम. उसके आसपास कहा जाता है कि कोई बगान में पीला पत्ता भी नहीं बचे. पीला पत्ता को सुबह तोड़ दिया जाता था. उसको ज्ञान होता है पीला पत्ता है, सूख के टूट जाएगा, गिर जाएगा. सो दुख से बचाया गया. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore means before that time, until that. At about the age of 25, 25 साल की उम्र में द प्रिंस heretofore, प्रिंस जो है heretofore 25 साल के पहले के जीवन तक, until that life 25 years, he was shielded from suffering. Shielded means protected. उसको बचा के रखा गया सफरिंग से, दुनिया के दुख से, of the world. While out hunting chanced upon a sick man. एक दिन वह जो है हंटिंग के लिए निकल पड़ा. चांस्ड अपॉन मीन्स सॉ बाय चांस, संयोग से देख लिया. अपॉन अ सिक मैन, उसको नजर कहां पड़ा? बीमार व्यक्ति पड़ा. देन एन एजेड मैन, एज मैन के ऊपर पड़ा, बूढ़े व्यक्ति के ऊपर पड़ा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और फिर वो देखा एक शव यात्रा भी देखा वो रास्ते में. And finally a monk begging for alms. Alms means anything got by begging. भिक्षा, चैरिटी. एक मंक को भी देखा वो, साधु को भी देखा जो भिक्षु था, भिक्षा मांग रहा था. उसके पास कुछ भी नहीं था, वस्त्र भी सही नहीं था उसका, कुछ भी नहीं था उसके पास. भिक्षा से जीवन जी रहा था वो. So living in the royal family, Prince Siddhartha did not have any chance to see or experience problems of the world. So when he was prince, he did not get chance to see the suffering of the world. राजकुमार को कहां से suffering? At the age of about 25, once prince had gone for hunting. Clear है? He saw a sick person, an aged person, a funeral procession, and a monk who was begging for alms. Any problem?
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. ये सारे दृश्य जो देखा उसको झकझोर दिया, वो तुरंत घर से बाहर निकल गया वर्ल्ड में, सोसाइटी में, समाज में, टू सीक एनलाइटनमेंट. सीक मीन्स पाने के लिए, एनलाइटन मीन्स ज्ञान, जागृति. एनलाइटनमेंट मीन्स हिंदी में कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड. वह सोरो जो कंसर्न उसको चिंतित कर दिया था, जो देखा था, विटनेस्ड, उसके बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ा वो कि कारण क्या है सोरो का. टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरो. यहां पे कंसर्निंग चिंतित मीनिंग नहीं होगा, रिलेटेड टू सोरो. कंसर्न का मीनिंग रिलेटेड भी होता है. कंसर्निंग मीन्स टू रिलेटेड. सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरो. ज्ञान प्राप्त करने हेतु किससे संबंधित? सौरो संबंधित ज्ञान प्राप्त करने हेतु कि सौरों का कारण क्या है, सौरो क्यों होता है दुनिया में, इसका पता लगाने के लिए निकल पड़ा वो. सौरो कहाँ देखा था, किस रूप में देखा था वो? सिक मैन, एज मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन, सिक पर्सन, मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. सो एनलाइटनमेंट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज भी होता है. कंसर्निंग मीन्स रिलेटेड टू या रिगार्डिंग होता है. सौरो जानते हो सैडनेस, विटनेस मीन्स सीन. दीज सीन्स अफेक्टेड हिम टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इमीडिएटली लेफ्ट हिज होम. ये सारे सीन इतना प्रभावित किया उसको, इतना झकझोर दिया कि वह तुरंत घर छोड़ दिया वो. ही वेंट टू द वर्ल्ड आउटसाइड हिज होम इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. वह राजपाट त्याग करके स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकल पड़ा, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकल पड़ा. क्या है आध्यात्मिक ज्ञान, क्या है स्पिरिचुअल नॉलेज? लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, रीजन ऑफ सोरो, व्हाट इज द रीजन ऑफ द सोरो एंड हाउ वी कैन इवेड दिस सोरो, हाउ वी कैन बी हैप्पी इन लाइफ. इसके खोज में निकल पड़ा वो. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Wandered means roamed, bhatakna. People, you all know a type of tree. Vowed means promise to himself. अपने आप में शपथ लेना. So 7 साल भटका वो समाज में उस सच्चाई को ढूंढने के लिए. And finally sat down under a peepal tree. अंततः थक हार कर बैठ गया वो पीपल ट्री के नीचे. अभी तक उसको ज्ञान नहीं हुआ था और वहां वो वॉवड लेता है, प्रॉमिस टू हिमसेल्फ करता है कि तब तक नहीं उठेंगे यहां से until enlightenment came. जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है. इस सारे प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता है. तो 7 दिन वहां पर क्या किया, खाली चुकुम को बैठ गया पालथी मार करके? नहीं, मेडिटेशन में बैठ गया, चिंतन में बैठ गया. एनी प्रॉब्लम? Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. 7 साल के बाद कहा जाता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई. सारे प्रश्न का जो उत्तर वो खोज रहा था उसको प्राप्त हुआ. He renamed the tree the Bodhi tree. उस पेड़ का नाम खुद उसने दे दिया ज्ञान का ट्री, ट्री ऑफ विजडम. क्योंकि उसने बोध प्राप्त किया था वहां पे. बोधि ट्री अभी भी विद्यमान है बोध गया में, मैं देखा हूं, आप भी कभी जाइए देखिए. And began to teach and to share his new understanding. और जैसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सेल्फिश नहीं बना. वो समाज के लोगों से बांट करके समाज के दुख को कम करने में सहायक सिद्ध होने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया. क्या शेयर करना चाहा वो? न्यू नॉलेज जो उसने पाया था, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी अबाउट लाइफ एंड डेथ. वो टीच करने लगा, लोगों से बांटने लगा. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. दुनिया की नजर में दुनिया उसको नाम दिया बुद्धा. बुद्धा मीन्स द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, जगा हुआ आत्मा. बुद्धा मीन्स द अवेकेंड, जगा हुआ, जागृत आत्मा, ज्ञानी. और द इनलाइटेंड, प्रकाशित व्यक्ति, ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. लेकिन विधिवत रूप में बुद्धा पहला जो उपदेश होता है विस्तार से, वो तो सबसे शेयर करता था वो, लेकिन विस्तार से बैठ करके एक जनसमूह में उपदेश देने का काम कहाँ किया, कहाँ चुना? वो कौन सी जगह चुना? बनारस, होली सिटी, जो आज वाराणसी कहलाता है. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. सबसे होली गंगा की बास वहां माना जाता है, जो डिपिंग प्लेस है. दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड. जो सर्मन वहां दिया वो प्रिजर्व किया गया है. प्रिजर्व मीन्स सेव्ड, ग्रंथ के रूप में सेव्ड है अभी भी वो.
क्या बोले थे वो, उसका सरमन क्या रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मीन्स एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है उसका सरमन, उपदेश, रिलीजियस टीचिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है। बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मीन्स नॉट इजिली अंडरस्टूड। जो सरमन दिया वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या एक्सप्लेन करता है। बुद्धा का विजडम, जो बुद्धा ज्ञान प्राप्त किया था, क्या चीज के बारे में, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, नहीं जल्दी समझा जाने वाला सफरिंग, दुख का कारण। ये पूरा उपदेश में यही है, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। सफरिंग का कारण क्या है, लोग को समझ में नहीं आता। रोज सफर कर रहा है, रोज सत्संग सुनता है लेकिन भूल जाता है, सफर कर रहा है, दुख मनाता है, शोक करता है, रोता है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई किसी के मरने के कारण रो रहा है, किसी लॉस के कारण रो रहा है। सभी लोग दुखी हैं। ये जो सरमन है बनारस का, वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है बुद्धा का विजडम। किस मुद्दा पे, इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा सफरिंग जिसको अन्य लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं, वो समझ लिया था। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। उस सरमन का सारांश इस बुक में है जो अभी स्टार्ट होता है। क्या कहानी कहा था वो, क्या कहा था लोगों से वो, देखो मैंने ज्ञान दिया एक किसा गौतमी नामक इंसान से जो मेरे पास आई थी। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी के पास मात्र इकलौता बेटा था और वो मर चुका था, वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और दुख में जो है, कष्ट में आकर के वो अपने बच्चे को, लाश को लेकर के दर दर भटकने लगी पड़ोस में। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सबसे दवा मांगने लगी कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, कुछ खिला दो दवा इसको। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। और लोग कहने लगे कि ये पागल हो गई है, अपना सेंस लॉस कर गई है, ये सुध बुध खो दी है बेटे के शोक में। द बॉय इज डेड, ये बालक तो मर चुका है, इसको जीवित करने का कोई दवा दुनिया में नहीं, इस इंसान को पता भी नहीं। At length किसा गौतमी met a man who replied to her request. At length means after a long time. बहुत बिखलने के बाद, कुछ समय के बाद, थोड़ा समय के बाद किसा गौतमी का मुलाकात एक सज्जन से होता है। who replied to her request, जो रिप्लाई किया उसके रिक्वेस्ट का। क्या रिक्वेस्ट की थी वो, मेडिसिन दे दो, मेरे बेटे को जीवित कर दो। I cannot give you the medicine. दी शब्द है ओल्ड इंग्लिश का यू के लिए। दी मीन्स यू, दाय मीन्स योर। इसका प्रयोग अब नहीं होता है, अब दी के लिए यू प्रयोग होता है, दाय के लिए योर प्रयोग होता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन बाय दाय चाइल्ड। मैं मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे बेटे को। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन को जानता हूँ जो दे सकता है मेडिसिन। कृपया तुम उसको संपर्क करो। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। वह जो बालिका थी किसा गौतमी उस सज्जन से प्रार्थना करता है कि सर, श्रीमान, बता दीजिए कौन इंसान है जो मेरे बेटे को जीवित कर सकता है, दवाई दे सकता है, कौन है वो फिजिशियन। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। तुम जाओ, गंगा के तट पर बैठा हुआ है साक्या मुनि, बुद्धा, वो ज्ञानी तुमको दवा दे सकता है। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा। रिपेयर्ड मीन्स वेंट, विजिटेड। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Kisa Gautami पहुंचती है बुद्ध के पास और चिल्ला कर कहती है रोते हुए, लॉर्ड, परमेश्वर, मेरे मालिक, give me the medicine that will cure my boy. आप मेडिसिन दे दीजिए जो मेरे बच्चे को जीवित कर सके, चंगा कर सके, क्योर कर सके। But Buddha answered, I want a handful of mustard seed. बुद्धा आराम से आंसर किया, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। तुम जाओ एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड ले आओ। हैंडफुल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी। मस्टर्ड सीड यू ऑल नो, राई का दाना, टाइप ऑफ ग्रेन। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, वो बालिका तो उछल गई खुशी से, बोला बस मामूली बात, एक मुट्ठी राई, उछल गई वो जॉय से, बोला हम प्रोक्योर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। द बुद्धा एडेड, जैसे वह जगह छोड़ने वाली थी बुद्धा ऐड किया आगे, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड। याद रखना बालिका, मस्टर्ड सीड उस घर का होना चाहिए
जिस घर में नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जिस घर में कोई भी अपना बच्चा को आज तक नहीं खोया है, कोई माँ अपने बेटे को नहीं खोया है, चाहे बुढ़ापा में कहीं नहीं खोया, कोई कभी नहीं कुछ खोया है, हस्बैंड को नहीं खोया है, कोई विधवा नहीं हुई है, पेरेंट को नहीं खोया है, अपने दादा परदादा को कोई नहीं खोया है, और फ्रेंड कोई अपने मित्र को नहीं खोया है। ऐसे घर से ले आना, फिर भी ये मूर्ख महिला, अज्ञानी महिला दौड़ती हुई गई कि मिल जाएगा। पुअर किस्सा गौतमी, बेचारी किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोग उस पर दया करके कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, लो मस्टर्ड सीड। सिंपैथी एक्सप्रेस करते हुए कहा उसको कि लो मस्टर्ड सीड, बहुत सा मस्टर्ड सीड मेरे घर में है। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन, अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में बेटी या पिता या माँ कोई परिवार में आज तक मरे हैं? दे आंसर्ड हर, अल्लास, हाय, याद मत दिलाओ। द लिविंग आर फ्यू, जीवित लोग तो बहुत कम है फैमिली में, बट द डेड आर मेनी, मृत व्यक्ति तो कितना है याद भी नहीं। कितने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गायब हो चुके हैं, मृत्यु के आगोश में खो चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीफ, तुम आकर के हम लोग के बिगेस्ट सॉरो को याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई घर नहीं मिला उसको जिसमें कोई न कोई अजीज, बिलव्ड, प्यारा व्यक्ति, चाहे बेटा के रूप में हो, हस्बैंड के रूप में हो, वन हैड डाइड इन इट, कोई घर नहीं मिला इसमें कोई नहीं मरा था। एनी प्रॉब्लम? किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी वेरी हो गई, वेरी मीन्स टायर्ड, थक गई सब सुनते सुनते, भटकते भटकते थक गई, वो होपलेस, उम्मीद रहित हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, लौट गई बुद्ध के तरफ और रोड किनारे बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और बगल में एक शहर था, उसके शहर में बहुत से लैंटर्न, बहुत से आग जल रहे थे। उसमें कोई लाइट का व्यवस्था था नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट का, स्वाभाविक है, टिमटिमा के लाइट जल रहे थे। एज दे फ्लिकर्ड मीन्स स्टार्टेड शाइनिंग, टिमटिमा के शाइन करता था लाइट, फ्लिकर्ड अप एंड वेर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी कभी बुझ जाए, कोई लालटेन बुझ जाए, फिर कोई लालटेन किसी घर में जला हुआ रहे, भभक के रह जाए। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, reigned means ruled, spread, अचानक पूरे शहर का जो लाइट व्यवस्था था, आंधी में कहो, हवा में कहो, उसके प्रभाव से बुझ गया और चारों तरफ साम्राज्य हो गया अंधेरा का। एवरीवेयर, reigned means spread, and she considered the fate of men and their lives, और उसको ज्ञान खुद हो गया। वो इस एग्जाम्पल को देख करके यह विचार की कि यही है फेट, फेट मीन्स नसीब, तकदीर, भाग्य, किसका? मैन का, ह्यूमन बींग्स का, एंड देयर लाइव्स, और उसके जीवन का क्या है? फ्लिकर अप, चमकता है, टिमटिमाता है, भभकता है, और अंततः एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, बुझ जाता है अगेन। यानी जवानी में लोग जीते हैं, बचपना जीते हैं, उसको जो बनना होता है बन जाते हैं, दुनिया का भोग करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार फ्लिकरिंग लाइट की तरह एक्सटिंग्विश्ड हो जाते हैं अंत में। ये दुनिया का रूल है, लॉ ऑफ नेचर है, यही विधान है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, अपने आप से वह सोची, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कितनी खुदगर्ज में बन गई थी अपने कष्ट में, स्वार्थी बन गई थी ना। सिर्फ मौत मेरे यहाँ आया, रो रही है, बिखर रही है, पागल कर रही है, चिल्ला रही है सब पर। ये तो सबके साथ घटित हुआ है, ऐसा तो सीन कभी हम समाज में नहीं देखे जैसे मैं कर रही हूँ आज। उसको अपने आप पे ग्लानि होने लगी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। किसका शब्द है ये? किस्सा गौतमी का ही शब्द है ये। डेथ इज कॉमन टू ऑल, उसको ज्ञान हो गया कि मृत्यु बिल्कुल कॉमन है। येट दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ये पूरे पृथ्वी जो है एक डिसोलेशन है, सैडनेस का एक घाटी है, मिजरी का घाटी है पूरा पृथ्वी लोक। डिसोलेशन मीन्स सैडनेस, मिजरी। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, एक ही पथ है जो कि अमृत को प्राप्त करवा सकता है। कौन पथ है वो? हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो सरेंडर कर दिया है, गिवन अप, जो त्याग दिया है सारे खुदगर्जी और स्वार्थपन की सिर्फ हम ही से होता है। दुख सिर्फ हम ही सहते हैं, हम ही कड़ी मेहनत करते हैं। नहीं, सबके लाइफ में चल रहा है। सेल्फिश मत बनो, अपने आप पे सिर्फ मत लो पर्सनल,
इट इज कॉमन टू ऑल। जो ऐसा सोच लेता है, ऐसा जीना शुरू कर देता है, समझ लेता है, वो इमॉर्टलिटी को प्राप्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृतत्व मतलब क्या होता है? यहाँ पे खुशी और दुखी से पार हो जाता है। ना उसको खुशी होती कभी, ना कभी उसको दुख होता है, वो सिर्फ आनंद को प्राप्त हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। कि सुनो बालिका, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जीवित प्राणी जो है, उसका जीवन जो है, जब तक वो जीवित रहता है वर्ल्ड में ट्रबल्ड रहता है, दिक्कतों से घिरा रहता है। लिविंग बीइंग्स कंबाइंड विथ पेन, उसके जीवन में मिश्रित रहता है दर्द, दुख, उससे नहीं बच सकता है। वो दर्द किसी और प्रकार का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, धन का दर्द हो, धन की कमी का दर्द हो। फॉर दिस नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दोज हु हैव बीन बॉर्न, जो जीवित हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, जो बच सकता है मृत्यु से। इसको स्वीकार कर लो बालिका। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। बुढ़ापा के बाद मृत्यु को लोग प्राप्त होते हैं, यही प्रकृति का नियम है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यही है प्रकृति कोई भी जीवित प्राणी का, चाहे मक्खी हो कि मच्छर हो, सबको मरना पड़ता है। जिसमें जीव है वो एक दिन मरेगा एज प्राप्त होने के बाद। और एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे एक पका हुआ फल जो है हर समय गिरने के भय से भयभीत रहता है, वैसे ही मॉर्टल जीवित प्राणी, चाहे वो जवानी में हो, युवावस्था में हो, ऑलवेज डेंजर में रहता है। क्या चीज? मृत्यु के आगोश में खोने का। मृत्यु किसी भी रूप में आ सकता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, फिर तीसरा एग्जाम्पल देता है, कंपेयर करता है, एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन ब्रेकिंग बीइंग ब्रोकन। कुम्हार का बनाया हुआ वेसल्स अंत में टूट को प्राप्त होता है, टूट जाता है गिरने के बाद, मिट्टी का बर्तन। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, उसी प्रकार जीवन है मॉर्टल्स का, नश्वर है जीवन। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ। जो एडल्ट होते हैं, चाहे यंग हो, मृत्यु के घेरे से बच नहीं सकता है। मूर्ख हो या वाइज हो, कोई मूर्ख हो या फिर कोई विद्वान हो, सबको डेथ का पावर अपने अंदर समा लेता है, सबको गिरना पड़ता है उस मृत्यु कुंड में। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। जितने जीवित प्राणी है सब विषय वस्तु है मृत्यु का। एनी प्रॉब्लम? Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Kinsmen means relatives. Of those who overcome by death depart from life. जो डेथ के रहस्य को समझ लेता है, उसके दुख को ओवरकम कर लेता है, उस पर काबू कर लेता है इस दुख और शोक को, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, दुनिया से डिपार्ट होता है खुशी खुशी। A father cannot save his son, एक पिता बेटा को नहीं बचा सकता है। Nor kinsmen the relations, न कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को बचा सकता है अगर मृत्यु आ जाए तो। मार्क, नोट करो मेरी बातों को। बुद्ध कहते हैं while relatives are looking on and lamenting deeply, रिलेटिव्स देखते रह जाते हैं लाश को, लेमेंट करते हैं। लेमेंटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो, गहराई के रूप में, गहरा रूप में दुख दर्द व्यक्त करते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, नश्वर एक एक करके दुनिया से चला जाता है। लाइक एन ऑक्स, जैसे एक बैल जो है, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कसाई खाने में जाना पड़ता है एक एक बैल को, एक एक गाय को, जो भी जानवर को स्लॉटर हाउस जाना पड़ता है कटने के लिए। ये उसका अंतिम पड़ाव होता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, इसलिए वर्ल्ड जो एफ्लिक्टेड है, अफेक्टेड है मृत्यु से एंड डिके से, इसको स्वीकार कर लो। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं मनाते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के टर्म्स को, टर्म्स मीन्स नेचर एंड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, यही प्रकृति है मृत्यु, इसको जान जाते हैं। कोई टर्म्स ऑफ वर्ल्ड को समझ लेते हैं तो वो ग्रीव को प्राप्त नहीं होते हैं, कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं, ज्ञानी शोक नहीं मनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई वीप करके किसी के मरने के उपरांत दुख झेल करके, कष्ट झेल करके पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन नहीं कर सकता है, मन की शांति। ऑन द कंट्ररी, ठीक विपरीत होगा। कोई मरने के बाद कोई रोता है,
उसका पेन क्या होगा और ग्रेटर होगा, बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका बॉडी जो है वो सफर करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो बीमार पड़ जाएगा, पूरा चेहरा पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा उसका। Yet the dead are not saved by his lamentation, फिर भी मृत व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है उसके पश्चाताप से, उसके सैडनेस से। एनी प्रॉब्लम? He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, जिसको शांति चाहिए उसको ड्रॉ आउट करना पड़ेगा। ड्रॉ आउट मीन्स निकाल कर फेंकना पड़ेगा उस तीर को। तीर रूपी कौन? लेमेंटेशन, सैडनेस। सैडनेस रूपी तीर को अपने कमान से उठाकर फेंकना पड़ेगा। और क्या फेंकना पड़ेगा? कंप्लेंट, शिकायत दुनिया से, जीवन से, एंड ग्रीफ, कष्ट से। दुनिया में कष्ट है, सबको फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये सब लाइफ से बना है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो ये सभी एरो को अपने कमान से, अपने बीइंग से, अपने आत्मा से, अपने शरीर से, अपनी सोच से निकाल कर फेंक दिया है, become composed will obtain peace of mind. वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और जो sorrow से ओवरकम कर लेगा, किसी भी प्रकार के दुख को जो काबू कर लेगा, दुनिया को समझ लेगा, वो फ्री हो जाएगा सभी प्रकार के दुख दर्द से और वो ब्लेस्ड हो जाएगा। ब्लेस्ड मीन्स उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वह आनंद को प्राप्त हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा।